क्या आप जानते हैं पृथ्वी को पृथ्वी क्यों कहा जाता है? ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। इसके पीछे छिपी है एक दिव्य और अद्भुत कथा। राजा पृथु की कथा। एक ऐसा राजा जिसकी शक्ति के आगे पर्वत झुक गए और जिसके प्रेम से धरती फिर से हरी भरी हो गई। ये कथा शुरू होती है राजा ध्रुव से। ध्रुव ने दो पुत्रों को जन्म दिया, शिष्टि और भव्य। भव्य से आगे शंभु का जन्म हुआ। शिष्टि से पांच पुत्र, रिपु, रूपुंजय, विप्र, वृकला और वृकटेजा। इस वंश में धीरे धीरे चक्षुष, मनु और कुरु जैसे तेजस्वी राजाओं का जन्म हुआ। और इसी वंश में आगे जन्म हुआ वेण का। वेण राजा तो बना, पर धर्म से दूर होता गया। उसने देवताओं की पूजा बंद कर दी, यज्ञों पर रोक लगा दी और खुद को सबसे बड़ा मानने लगा। अर्षियों ने समझाया, पर वेण नहीं माना। अंत में जब वेण हद पार कर गया तो अर्षियों ने एक तिनका उठाया, मंत्र पढ़े और उसे वेण की ओर फेंका। वेण की मृत्यु हो गई। अब समस्या थी, राज्य बिना राजा के अराजक हो चुका था। राज्य को राजा चाहिए था, पर वेण का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ऋषियों ने निर्णय लिया, वे वेण के शरीर से ही नया राजा उत्पन्न करेंगे। सबसे पहले उन्होंने उसकी जांघें मली और उससे उत्पन्न हुआ एक बौना, जिसे उन्होंने कहा निषाद। उसके बाद उन्होंने वेण का दायां हाथ मला और वहां से जन्म हुआ पृथु का। पृथु का जन्म दिव्यता से हुआ। उसके हाथ में भगवान विष्णु का चक्र चिन्ह था। यह संकेत था कि वो स्वयं भगवान का अंश है। देवताओं ने आकर उसका अभिषेक किया और उसे राजा घोषित किया। पृथु इतना शक्तिशाली था कि समुद्र कांप उठे, पर्वत रास्ता देने लगे। राजा बनते ही उसने यज्ञ किया, जिससे सूता और मागधा नामक गायक प्रकट हुए, जो उसकी महिमा गाने लगे। लेकिन राज्य में एक संकट आया। जब वेण की मृत्यु और पृथु के राज्याभिषेक के बीच कुछ समय बीता, उस दौरान पृथ्वी पर अराजकता फैली। औषधियां गायब हो गईं, लोग भूखे मरने लगे। लोग पृथु के पास गए और बोले, राजन, हमारी सहायता कीजिए। पृथु ने धनुष उठाया और पृथ्वी को खोजा। पृथ्वी उस समय गाय का रूप लेकर भागने लगी। पृथु ने उसका पीछा किया। अंततः पृथ्वी रुकी और बोली, राजन, मैं स्वयं औषधियां फिर से दूंगी। पृथु ने पृथ्वी को फिर से उर्वर बनाया, पहाड़ों को समतल किया, गांव नगर बसाए, धान, फल, फूल, दूध सब कुछ बहाल किया। धरती फिर से जी उठी और तभी से धरती को नाम मिला पृथ्वी, पृथु के नाम पर। यह थी राजा पृथु की गाथा। एक राजा जो जन कल्याण का प्रतीक बना, जिसने हमें यह सिखाया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के सुख दुख में भागीदार हो।